और आइए सीधे रुख करते हैं जोधपुर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर बातचीत हो रही है, तस्वीरें आप तक साझा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के 5 साल में जिस तरह की सरकार इन सब विषयों से उदासीनता रखने वाली होती, तब तक तो शायद ठीक था। उन्होंने ऐसी सारी चीजों को लटकाने अटकाने का काम किया, अपने राजनीतिक मंतव्य से उनसे रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी का कि उन्होंने इस वर्ष उस योजना को नया कलेवर देते हुए उस योजना को नए सिरे से लागू किया है। आज राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों के एक ही दिन संयोग से आए थे, उसके साथ में जो प्रारंभ हुआ था, आज राजस्थान में एक नई चेतना का अवलंबन उसके माध्यम से हुआ है। गांव-गांव में, हर ब्लॉक पर, हर जिले में वर्षा जल संरक्षण की आने वाले समय में आने वाले वर्षा के जल के संरक्षण की तैयारियों का काम, हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन का काम, और हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वर्षा के जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से उसके साथ वृक्षारोपण का काम, नई पीढ़ी को इन सब विषयों के प्रति जागरूक करना और उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना, इसके लिए उनको साथ जोड़ करके इन सब विषयों पर काम, और साथ साथ में हमारे तालाबों के सुदृढ़ीकरण का काम इस जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम की अपने मन की बात में सराहना की है। और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से जो श्रमदान की अलख जगाई थी, पूरे राजस्थान में इसको लेकर के नई गतिविधियां प्रारंभ हुई है। और राजस्थान भर में जल संरक्षण को लेकर के, जल संरक्षण की गतिविधियों को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। राजस्थान भर में इस दृष्टिकोण से 5 जून से लेकर के 15 जून के बीच में लगभग 88,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लाखों लोगों ने सहभागिता दर्ज की है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15,330 ऐसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए, उनकी स्वच्छता, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर अवरोधों को समाप्त करने के लिए काम हुआ है। इसके साथ साथ में लगभग 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रदेश भर में ऐसे कार्यालयों की छत पर गिरने वाले पानी को वर्षा के जल के संचय करने, गौशालाएं, पशु चिकित्सालय, उन सब के का सुदृढ़ीकरण, क्योंकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है इसके रिवाइवल के लिए जो काम हुआ है। प्रदेश भर में अनेक जन चेतना के जागरण के कार्यक्रम, रात्रि चौपाल के कार्यक्रम, प्रभात फेरियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस सब में जिस तरह हमारी सांस्कृतिक चेतना प्रारंभ से रही है, महिलाओं का इसमें पुरुषों से ज्यादा योगदान और भागीदारी 2 चीजों का संकेत देती है। पहला ये कि महिलाएं पर्यावरण के रक्षण संरक्षण के लिए, उससे जुड़े हुए विषयों के लिए ज्यादा जागरूक हैं, और दूसरा क्योंकि पानी की कमी होने का सबसे ज्यादा भार और कष्ट महिलाओं को जो है वो भोगना होता है, इसलिए वो दोनों ही विषयों के चलते हुए महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी इन कार्यक्रमों में हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अब तक लगभग 57-58 हजार कार्यक्रम इसको लेकर के आयोजित किए गए। देश के सभी 41 जिले और 7 संभागों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और लोगों में जिस तरह की रुचि इसको लेकर के जागृत हुई है, ये जल का आंदोलन सच्चे अर्थों में राजस्थान में जन जन का आंदोलन बना है। मैं इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में जिस तरह से मीडिया ने भी अपना सहयोग किया है, मैं आप सब मीडिया के साथियों का उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये केवल एक दिन या एक सीजन का विषय नहीं, इसमें निरंतरता बनी रहे, और निरंतरता बनाए रखने में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
समाज में एक कैटलिक कन्वर्टर के रूप में, उद्दीपक के रूप में आप सब लोग काम करेंगे, इस अपेक्षा के साथ में इस विषय को समाप्त करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और कुछ इसके अतिरिक्त बात करें तो रोड के लिए बजट सैंक्शन हो गया है, कब इसका शिलान्यास होने की तैयारी है? इसके टेंडर हो गया है, टेंडर मुझे लगता है अगले 1 महीने में क्लोज हो जाएगा और टेंडर क्लोज होने के साथ ही यहाँ इसका शिलान्यास भी होगा, भूमि पूजन भी होगा और तय समय में ये बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से केवल लूनी नहीं, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ जमीन का पानी निरंतर सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सबके अंदर जो एक्वाफर्स हैं जहाँ पानी एकत्रित होता है, उसकी सारी साइंटिफिक स्टडी करके हमने जिलों को उनका मास्टर प्लान बना करके दिया है। विलेज वाइज प्लान बनाने के लिए उनसे आग्रह किया है। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ में, प्रवीणता के साथ में एमजेएसए के समय राजस्थान में काम हुआ था, वो हमारे लिए एक स्पाइन की तरह है, एक मेरुदंड की तरह है। और मैं ये मानता हूँ कि उस सारी तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, ये एक बार फिर देश भर में राजस्थान की इस क्षेत्र में किए गए कामों में जो है वो ख्याति को और अधिक बढ़ाएगा। सर, आपका खुद का एक प्रोजेक्ट रहा था जोजरी को डेवलप करना, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं, देखिए, उसको लेकर के भी जो टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स, 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट के और जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं। बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी, तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा प्रवाह, पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विज़न, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल एफ्लुएंट निकलता है, इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल एफ्लुएंट से जो हमारे ज़मीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा तो वापस कुएं जो हैं वह रिजुविनेट होंगे और हमारी नदियों की खुशहाली वापस लौटेगी, ज़मीन की खुशहाली लौटेगी और किसान की जो है वो अभी खुशहाली उसके घर में भी पुनः लौटाने में हम कामयाब होंगे। सर, पिछली बार जब आप जल शक्ति मंत्री थे तब आपने कहा पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा, बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है आपने कहा नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अटल जी का एक प्रोजेक्ट था नदियों को जोड़ने का, तो सरस्वती अभी तक इसरो ने इस पर कामकाज किया है और पानी रेगिस्तान। देखिए, सरस्वती नदी पिछले हजारों सालों से जो है वो जमीन के अंदर समाहित हो गई, विलुप्त हो गई। इसलिए नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम में सरस्वती का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए 2014-15 से प्रयास प्रारंभ हुए थे, 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे और 2019 में जब मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया था। और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि राजस्थान ही की तरह सूखा प्रदेश जो बुंदेलखंड का है, जहाँ एक सामान्य कहावत महिलाओं के बीच में होती थी, खसम मर जाइए पर मटकी न फूटे, मतलब चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए पर मेरे मटका नहीं फूटना चाहिए। इसमें सारा दर्द समाहित है। मुझे लगता है इन 7-8 शब्दों में पानी की कीमत और उस महिला का दर्द दोनों जो है इसमें समाहित है। उस पूरे बुंदेलखंड रीजन को हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज करने के लिए
वर्षों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त करके हमने 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा परियोजना को अमली जामा पहनाया। उस पर काम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनता को पेयजल अगले सैकड़ों सालों के लिए गारंटीड हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरी परियोजना राजस्थान की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना जो 31 लिंक में थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न होने के कारण